साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि तड़ित यानी बिजली, बादलों की जो बिजली होती है यानी आकाशीय विद्युत, जिसे हम तड़ित कहते हैं, वो क्या होती है। हमने देखा था जो हमारे बादल होते हैं और जो वायु होती है ना। बादल प्लस वायु के घर्षण से, वायु का क्या होता है, घर्षण। घर्षण से जो है बादल क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। यही है आकाशीय बिजली या इसे तड़ित कहते हैं। ठीक है, यही जो आकाशीय बिजली है जब कभी पृथ्वी पर संपर्क में आती है, आकाशीय बिजली जब पृथ्वी के संपर्क में आती है तो इसी को तड़ित आघात कहते हैं। क्या कहते हैं, तड़ित आघात। यानी कभी कभी बादलों का आवेश पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है। पृथ्वी में आवेश का यह विसर्जन अत्यंत अल्प समय यानी लगभग 0.1 सेकेंड में होता है। विसर्जन से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। इस विद्युत ऊष्मा से वायु का ताप एकाएक बढ़ जाता है। बढ़े हुए ताप के कारण वायु का प्रसार होता है, यानी वायु फैलती है। प्रसार की अवधि में वायु के कण तीव्रता से कंपन करते हैं, जिसके कारण मेघ गर्जन की ध्वनि उत्पन्न होती है। तड़ित चमक के साथ, तड़ित चमक के स्थान पर जो टेम्परेचर हो जाता है वो कितना हो जाता है, 30,000 डिग्री सेल्सियस। कितना जाता है, 30,000 डिग्री सेल्सियस तापमान जाता है। कभी कभी जब कोई बादल किसी ऊंची मीनार, है ना, जैसे ये सब रिहायशी एरिया हैं, तो ये बादल जो है कभी कभी ऊंची मीनार या भवन के ऊपर से गुजरता है तो उस मीनार की छत पर प्रेरण द्वारा विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से बादलों एवं छत के मध्य विद्युत विसर्जन हो जाता है। बादलों का आवेश जब किसी पेड़ आदि से होकर पृथ्वी में जाता है तो पेड़ में उच्च विद्युत प्रवाहित होती है। यह विद्युत बहुत उच्च ताप उत्पन्न करती है, जिससे पेड़ आदि जल जाते हैं। इन घटनाओं को तड़ित आघात कहते हैं। समझ गए आप लोग। तड़ित आघात से लाभ भी हैं और इससे हानियां भी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तड़ित आघात से लाभ। तड़ित आघात से लाभ देख लेते हैं। नंबर 1, तड़ित से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा एवं प्रकाश के कारण वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर पृथ्वी पर आते हैं। कहाँ आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, है ना। और यही आकर के मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं, यानी मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि करते हैं, यानी मिट्टी नाइट्रोजन युक्त हो जाती है। बात समझ में आई, ये लाभ है। दूसरा, तड़ित से उत्पन्न ऊर्जा तड़ित के आसपास उपस्थित वायु के ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करती है। O2 को कहाँ परिवर्तित करती है, O3 में, ओजोन में परिवर्तित करती है ना। ओजोन सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। ये तो लाभ हो गए। अब हानि। हानि देखिए, हानि तो आप जानते ही हैं। भवनों, पेड़, जीवों, जंतु पर घातक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तड़ित इन्हें क्या करती है, जला देती है। दूसरा, विद्युत उपकरणों के जल जाने की संभावना रहती है ना। तो ये लाभ और हानि हमने बताए।